नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आपने पिछली सेल में कपड़े नहीं खरीदे हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे आने वाली गर्मी में अपना फैशन क्वेश्चन थोड़ा बेटर कर लेंगे, तो हो सकता है आपके लिए एक बुरी खबर हो, क्योंकि आगे आने वाले गर्मियों में कपड़ों के दाम 5 से 15% तक बढ़ सकते हैं। कैसे और क्यों, देखिए पहले कृतिका अरोड़ा की रिपोर्ट। भले ही केंद्र सरकार ने कपड़ों पर जीएसटी के दाम नहीं बढ़ाए हों, लेकिन उसके बाद भी कपड़े महंगे होने जा रहे हैं और गर्मियों के सीजन के कपड़े 15% तक महंगे हो सकते हैं। दरअसल कपड़े बनाने और बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पिछले एक साल में प्रोडक्शन में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद दाम नहीं बढ़ाए जाने से उनको नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वो कपड़े के दाम बढ़ाने को मजबूर हैं। ब्रांड्स कहते हैं कि कॉटन, यार्न और फैब्रिक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनफैक्ट उनके लिए फ्रेट कॉस्ट भी 300-400% तक बढ़ चुकी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है ब्रांड्स के लिए कि अब इस कॉस्ट को कस्टमर्स तक पास ऑन किया जाए, क्योंकि अब वो इस सिचुएशन में नहीं है ब्रांड्स कि वो इसको और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि स्पाइकर, जो इसी नए कलेक्शन में यानी कि स्प्रिंग समर कलेक्शन में, जो कि जनवरी से लॉन्च होना शुरू हो जाएगा, उसमें ही पास ऑन कर देंगे अपना 10 to 12% का कॉस्ट। और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि पेपे, वो कहते हैं कि वो 6 से 8% तो अभी पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा इंक्रीज्ड कॉस्ट का ऑटम कलेक्शन में, जो कि सितंबर अक्टूबर में लॉन्च होगा। जहां कुछ ब्रांड कीमतों में वृद्धि करने के लिए तैयार हैं, वहीं कुछ कंपनियों ने डिस्काउंट घटा दिया है। हाउस ऑफ अनीता डोंगरे, जिनके ये ब्रांड्स हैं जैसे कि एंड और ग्लोबल देसी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अभी तक तो अपनी कॉस्ट को पास ऑन नहीं किया है कस्टमर्स को, लेकिन वो भी ऑटम कलेक्शन में ही पास ऑन करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अपने डिस्काउंट्स आधे से भी कम कर दिए हैं और ये एक उनकी एज अ ब्रांड एक स्ट्रैटेजी है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। बहरहाल महामारी के दौर में महंगाई आसमान पर है और उसका असर रहन सहन पर भी नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में कपड़े, जूते समेत और भी चीजें काफी महंगी होने के आसार हैं। कृतिका अरोड़ा, ET नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट। मंधना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के VP ऑपरेशंस वर्षा रोग्राम हमारे साथ हैं और स्पाइकर जीन्स के को-फाउंडर संजय वखारिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्षा मैम, पहला सवाल आपसे होगा, कितना परसेंटेज का हम देख सकते हैं उछाल होने वाला है कीमतों में, और क्या ये पूरा का पूरा पास ऑन कर रही हैं कंपनियां या थोड़ा बहुत एज ए क्वेश्चन अब्जॉर्ब भी करेंगी? देखा जाए तो ये जो पैंडेमिक है, जो पिछले एक साल से हमने देखा है, जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल की, वो लगभग 20 से 25% ऊपर गई हैं। इसके लिए कई फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस है, लेबर शॉर्टेजेस है, फ्यूल इंक्रीज है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से ये सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है ये लेबर हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट पे आया है। अपेरेंटली वो जो कंपनीज जो है वो अपने आप ये सारा कॉस्ट अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। अब तक उनकी कोशिश जारी है कि वो कॉस्ट अपने तक रखे और अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करे, बट धीरे धीरे उन्हें ये अब पास ऑन करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी लंबा चल गया है और अब कंपनी भी काफी नुकसान झेल चुकी है और ये महामारी है जो खत्म नहीं हो रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। तो इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो 8 से 10% तक कंज्यूमर पे आएगा अगले सीजन पर। संजय सर, अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट में किस तरीके की बढ़ोतरी हुई है और उसका कितना असर आया है इन दामों की बढ़ोतरी में? ये आप जानते हैं कि लास्ट 1-1.5 साल से जो यार्न के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वो सारी इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। कोविड के आने की वजह से सारे सप्लाई चेन पे प्रेशर आया हुआ है और तकरीबन सप्लाई चेन के हर प्रोडक्ट और हर हिस्से का प्राइस बढ़ा हुआ है। वेदर आप ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स ले लीजिए, या कोई प्रोसेसेस में केमिकल्स लगते हैं उसके कॉस्ट को ले लीजिए,
इसके अलावा एक्चुअल जो हमारा प्राइमरी इनपुट है, जो यान है, कॉटन यान, उसके प्राइजेस तो ऐसे जा रहे हैं ऊपर और आसमान छू रहे हैं जिसका कोई मतलब ये कभी हमने इतना अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज कभी देखा नहीं है। तो प्रैक्टिकली एवरी सिंगल कंपोनेंट हमारे प्रोडक्ट का उसका प्राइस बहुत ही बढ़ गया है लास्ट 2 या 3 साल में। 2 साल तो फॉर श्योर। वर्षा मैम, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लेबर शॉर्टेज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कोविड की वजह से आया है। तो अगर हम कोविड की बात करें, कोविड का कितना बड़ा रोल रहा है इन इनपुट कॉस्ट को ऊपर बढ़ाने में? कोविड का मैं कहूंगी कि बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जब तक कोविड नहीं था चीजें काफी नॉर्मल थी, एक रूटीन सप्लाई चेन चल रहा था। बट ये कोविड के इम्पैक्ट की वजह से पूरा जो सप्लाई चेन का साइकिल है वो हिल गया है। छोटी से छोटी चीजों को कोविड ने इम्पैक्ट किया है। जैसे हमारे लेबर्स हैं जो हमारी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर्स हैं, वो सारे शायद अपने गांव चले गए हैं क्योंकि वो डील नहीं कर पा रहे थे इस पैंडेमिक से। उनकी इनकम नहीं हो रही थी, तो सारे वर्कर्स चले गए। आज की सिचुएशन ऐसी है कि फैक्ट्रीज में ये नहीं कहा जा सकता है कि जो वर्कर अपने घर चले गए हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है एटमॉस्फेयर में इन सारी चीजों को लेके। अगले 1 महीने तक क्या होगा इसकी क्लैरिटी भी किसी को नहीं है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। कोविड ने बहुत ही बुरा इम्पैक्ट किया है हर सेक्टर को, स्पेशली खाली रिटेल नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में। बट रिटेल को यस डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। चाइना की सिचुएशन की वजह से इंपोर्ट्स काफी रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आज की तारीख में अगर किसी सप्लायर के पास यान्स है, उनको एक्सपोर्ट के प्राइसेस हाई मिल रहे हैं, इसलिए वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको प्राइसेस एक्सपोर्ट में बेटर मिल रहे हैं। तो इसीलिए रिटेल जो है वो काफी सफर कर रहा है इन सब चीजों में। तो यही सवाल संजय सर मैं आपसे लूँगा कि इंडस्ट्री में किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, क्या क्या फैक्टर रहे हैं, और आम आदमी की जेब पर यहाँ पर हम कितना पास ऑन देख सकते हैं इस प्राइस हाइक का? तो अगर ये प्राइस इंक्रीज अगर 2-3-5% की होती तो बात अलग थी, लेकिन तकरीबन अगर मैं देखूं पिछले 1 साल में नियरली 30% से प्राइसेस बढ़ गए हैं कॉटन यान के, और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है उसके भी प्राइसेस अराउंड 10% से लेकर 50-60% अलग बढ़ गए हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज है, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी कंपनी सारा कॉस्ट अपने आप पर ले सके। तो कोशिश यही रही है सभी की कि इस तकलीफ वाले दौर से जब हम गुजर रहे हैं तब इसका इम्पैक्ट प्राइस पे ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्राइस पे आ रहा है। और सारे ब्रांड्स और सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज और सारे कंपनीज ने काफ़ी कुछ अपनी तरफ रखा है कॉस्ट के इंक्रीज को, मगर थोड़ा बहुत कंज्यूमर की तरफ भी पास ऑन भी किया है। तो थोड़ा कॉस्ट पास ऑन हुआ है कंज्यूमर की तरफ भी। वर्षा मैम, आपसे मुझे ये समझना था कि जो इंडस्ट्री है, अपैरल इंडस्ट्री, वो कितनी प्राइस सेंसिटिव है? क्या हम 10-15% का जब हम इंक्रीज की बात करते हैं तो उससे डिमांड पे असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए आज की सिचुएशन में ऐसा है कि कस्टमर्स जो है वो बहुत ही प्राइस स्पेसिफिक हो गया इन टर्म्स ऑफ अपनी बाइंग के। आजकल कस्टमर को कहीं ना कहीं पे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मिल ही जाता है या सेल प्राइस मिल ही जाता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, मीन द मार्केट जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आज एक ही प्रोडक्ट के आपको कई सप्लायर्स मिलेंगे या कई ब्रांड्स मिलेंगे जो सेम चीज सप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग पैकेज में उसको सेल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव और कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। और ये प्राइस इम्पैक्ट जो आएगा इंक्रीज में, उससे डेफिनेटली थोड़ा डिमांड सप्लाई में फर्क पड़ेगा। सूनर और लेटर कहीं ना कहीं आज अगर मैं कोई चीज उनको एक एक्स प्राइस में हमारा ब्रांड दे रहा है और उनको कहीं वाई प्राइस में वही सेम चीज कम प्राइस में मिलेगी, तो डेफिनेटली वो कस्टमर शिफ्ट देखेंगे। आज की सिचुएशन में ब्रांड्स जो है वो कस्टमर लॉयल्टी पे डिपेंड कर रहे हैं और वो होप कर रहे हैं कि जो प्राइस इंक्रीज होगा उससे उनका कस्टमर शिफ्ट नहीं होगा। अब ये कहाँ तक सक्सेसफुल होता है और ये कितना रिलायबल है, ये आगे जाके ही हमें पता चलेगा।
संजय सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि ये जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो कब से बढ़ाए जाएंगे? क्या जो एंड ऑफ सीजन सेल होगी विंटर कलेक्शन की, उसमें भी उसका असर दिखेगा, या जो समर कलेक्शन अब आने वाला है उसमें असर दिखेगा? और क्या रेशियो आपको लगता है, क्या आपको लगता है हर जगह अक्रॉस कैटेगरीज दाम बढ़ाए जाएंगे या स्पेसिफिक कैटेगरीज में ऐसा होगा? हम आज बैठे हैं तो हम लोग ऑटम विंटर के एंड में बैठे हैं और आगे हमारे स्प्रिंग समर कलेक्शन है। जिस हिसाब से भाव ऊपर जा रहे हैं कॉटन के, मुझे ये लग रहा है कि कम से कम 10% से 12% जितना प्राइस और बढ़ेगा ऑटम विंटर से स्प्रिंग समर की तरफ, और उसमें 50% प्राइस को हमको पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर की तरफ। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम नहीं चाहते कि प्राइस बढ़े, मगर ये इतना ज़्यादा इंक्रीज है कि किसी भी पीएनएल इस इंक्रीज को झेल नहीं पाएगा, इसके सिवाय के पास ऑन किया जाए। वर्षा, मुझे आपसे ये समझना था कि जो सेल होती हैं, जो डिस्काउंट्स होते हैं, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? हम जो डिस्काउंट्स इस समय कई लोग इंतज़ार करते हैं कि एंड ऑफ सीजन सेल आए और उसमें अच्छे कपड़े निकालें, अच्छे स्टॉक, अच्छे कलेक्शन को देखें, पर क्या आपको लगता है वहाँ पे भी जो आपको पहले प्राइजेस मिलते शायद वो ना मिले अब? देखिए, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस और जो कॉटन प्राइसेस का इम्पैक्ट आया है वो कहीं ना कहीं अब तक के ब्रांड्स अपने आप में अब्सॉर्ब कर रहे हैं। वो कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप है जो अचानक से वो लोग अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। सो ये जो शिफ्ट होगा ये धीरे धीरे होगा। तो इसकी सबसे कई ब्रांड्स ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्काउंटिंग हो रही है। वहां पे जहाँ पहले देखा जाता था कि फ्लैट 50% डिस्काउंट हो रहा है, फ्लैट 60% डिस्काउंट हो रहा है, तो इस बार जो डिस्काउंट हमने मैक्सिमम ऑब्जर्व किया है वो 30% पर जा रहा है। उससे ज्यादा ब्रांड्स को डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो कई ब्रांड्स की ये स्ट्रैटेजी है कि ये जो प्राइस शिफ्ट हुआ है या जो प्राइस चेंज हुआ है उसको ये इस तरह से कवर करे जहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर को कम किया जाए, ताकि थोड़ा बहुत जो कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो कवर किया जा सके। तो डेफिनेटली डिस्काउंट पे इसका थोड़ा बहुत असर तो आपको देखने मिलेगा। वर्षा मैम, संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस खबर के बारे में और जानकारी देने के लिए।